बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। यहां पे हमने 8.1 में सवाल 9 तक समाप्त कर दिया है और 10 नंबर सवाल से आज लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 8.1 में हमने आपको बताया था कि यदि a प्लस बी के पावर n हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है। हमने आपको यह भी बताया कि यदि a माइनस बी के पावर n हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें हमने आपको लिखवाया था nc0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस डॉट डॉट प्लस ncn a के पावर 0 b के पावर n। और a माइनस b के पावर n में हमने फॉर्मूला दिया था nc0 a के पावर n b के पावर 0 पहला प्लस दूसरा माइनस nc1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 तीसरा प्लस डॉट डॉट और प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा nCn a के पावर 0 b के पावर। इसमें दो तीन बातें हमने आपको बताया था, क्या कि a घटते क्रम में रहेगा, b बढ़ते क्रम में रहता है, पहला बात। दूसरा, इन दोनों को अगर हम जोड़ देना तो n के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का सम कर दे यानी a के पावर n और b के पावर जो भी दिया गया है उनको अगर जोड़ दे तो n के बराबर, और पद जो भी रहेगा वो एक अधिक होता है। ये बातें हमने आपको थ्योरेटिकल में बता दिया था। आज के क्लास में हम सवाल नंबर 9 तक बता दिए थे और 10 नंबर सवाल से हम लेकर आगे बढ़ते हैं। और देखिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल 8.1 का कह रहा है द्विपद प्रमेय का, ध्यान देना, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। क्या कह रहा है, एक तो दिया गया है 1.1 के पावर 10,000 या 1,000 या 1। पूछा जाए कि आपको बताना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। चलिए देखते हैं बड़ी संख्या कौन। देखिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। ये तो स्पष्ट है कि सर ये 1,000 है। अगर हल करना होगा तो एक दिया गया है 1.1 के पावर 10,000 यानी 10,000 और एक दिया गया है 1,000। ठीक, दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है कि बड़ा कौन होगा, 1,000 बड़ा होगा या 1.1 के पावर 10,000 वो बड़ा होगा है? बताइए 1,000 बड़ा लग रहा है? चलिए देखते हैं। इस बात को अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस 0.1 के पावर 10,000 लिख दे तो गलत है। बोलिए फॉर्मूला के अनुसार यदि हम बात करें तो nc0 यानी 10,000 C0 एक से x की जगह पे 1 है, 1 के पावर 10,000 1 के पावर 10,000 और 0.1 के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 10,000 C0 था C1 1 के पावर एगो कम कितना हो जाए 9,999 और 0.1 के पावर कितना हो जाए 1 प्लस डॉट डॉट। यही दूसरे को पद देख लेते हैं। अब 10,000 nc0 का मान हमेशा क्या बताए थे 1 के पावर कुछ भी होगा 1, किसी भी संख्या का पावर 0 मान क्या होता है, और प्लस nc1 का मान n होता है यानी कितना हो जाएगा 10,000। 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 और फिर में क्या है 0. आप प्लस डॉट डॉट। देखिए ये कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस पॉइंट अगर हटाते हैं तो बाई में 10 1 कटा दिए कितना हो जाए बताओ 1,000। आप प्लस में डॉट 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 इनको जोड़ दे तो कितना हो गया बताओ ना 1,001 हो गया प्लस अन्य पद या डॉट डॉट भी लिख सकते हैं। देखिए हमें साबित करना था कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो दुए को पद निकाले तो 1,001 हो गया और अभी तो और पद निकालना ही है और ये 1,001 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि सर 1.1 के पावर 10,000 जो है ना
वो बड़ा है किससे? 1000 से। आया समझ में? यानी यहाँ पे क्या है कि दुए को पद अगर जोड़ दिए तो 1001 आ गया, और हमसे पूछा जाए तो दोनों में बड़ा कौन है, तो 1.1 के पावर 10,000 क्या है? बड़ा है। ठीक है ना? चलिए 11 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देना। 11 नंबर सवाल कर a प्लस बी के पावर 4, a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 का विस्तार करें, का विस्तार करें, विस्तार करें। ठीक, और इसी पे इसका प्रयोग करके इतना का मान निकालें। ठीक ना? इसका प्रयोग कर इसका मान निकालने के लिए कह रहा है √3 प्लस √2 के पावर 4 और माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4 का मान ज्ञात कर, इतना का मान ज्ञात कर। ये सवाल हो गया। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सुनो पहले बात अच्छे से। a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 का विस्तार करें और इतना का मान हमें निकालना है। a प्लस बी के पावर में 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4। ठीक, ध्यान देना। पहले हम a प्लस बी के पावर 4 का हल कर लेते हैं। क्या हो जाए बताओ? 4c0 a के पावर 4 b के पावर 0 हो जाएगा, बताए ना? और प्लस है तो सब प्लस में रहेगा। 4c1 a के पावर 3 b के पावर 1 प्लस 4c2 a के पावर 2 b के पावर 2 प्लस 4c3 a के पावर 1 b के पावर 3 प्लस 4c4 a के पावर 0 b के पावर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या दिया गया है सुनिए। a माइनस बी के पावर 4, a माइनस बी के पावर 4, 4c0 a के पावर 4 b के पावर 0, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस 4c1 a के पावर 3 b के पावर 1 प्लस 4c2 a के पावर 2 b के पावर 2 माइनस 4c3 a के पावर 1 b के पावर 3 प्लस 4c4 a के पावर 0 b के पावर हो जाएगा। और यहां से अब हम इसको सॉल्व कर दें। क्या करना था बताओ? कि सर हमको इसको घटाना था। क्या करना है? घटाना है। तो माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। लिखना होगा तो a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 इक्वल। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये प्लस में, तो 2 4c1 a क्यूब b के पावर 1 प्लस में माइनस में कैंसिल प्लस 4c3 a के पावर 1 और b के पावर 3, 2 गो है तो 2 से गुना, और यहां पे प्लस में और माइनस में कैंसिल। चलिए ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर 4 इक्वल टू 2। 4c1 का मान क्या होता है बता दो? ये नहीं होता है, 4 हो जाएगा। a के पावर q और b के पावर 1b 2। 4c3 का मान 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 ही होगा, और a b के पावर q, यानी लिखना होगा तो 4 गुनी का 8 a क्यूब b प्लस 4 गुनी का 8 a b। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो इतना में। a प्लस बी के पावर 4 माइनस a माइनस बी के पावर। मान हमें किसका निकालना था? बात वही है, मान इसी का निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दो। देखो अगर सवाल तुम देखेगा तो दोनों सवाल एक ही है। देखो क्या दिया गया है, √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4। सुनिएगा, a का मान √3, b का मान √3, a का मान √3, b का मान √2। देखिए तो अगर यहां पे देखो सवाल एक ही मिल मिलाप कर रहा है ना, a का मान √3, b का मान √2, 4 4 की जगह माइनस, माइनस की जगह a की जगह √3 माइनस b की जगह √2 पावर में 4। यानी सवाल में जहां जहां a होगा वहां वहां √3 और जहां जहां b होगा वहां वहां √2। देखो 8 a क्यू, a का मान √3 के पावर क्यू, b का मान √2 प्लस 8 a का मान √3, b का मान √2 के पावर में। क्या लिख सकते बताओ?
8 √3 के पावर क्यू यानी 3√3 हो जाएगा, 3√3 इंटू √2 प्लस 8 इंटू √3 और √2 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 2√2, 8 3 का 24 √6 और प्लस 8 दूनी का 16√6, 24 16 जोड़ देंगे तो 40√6। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से 12 नंबर सवाल है, ठीक ना, 12 नंबर भी उसी तरह का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, बड़े ना, देखो 12 नंबर क्या सवाल कह रहा है ना, x + 1 के पावर 6 और माइनस प्लस है सॉरी x - 1 के पावर 6 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, ठीक है, मान ज्ञात करें। इसका प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात करें, इसका प्रयोग कर, इसका प्रयोग कर √2 + 1 के पावर 6 प्लस √2 - 1 के पावर 6 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात। बताइए हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो हल करना है, क्या हल करना है, x + 1 के पावर 6 और प्लस x - 1 के पावर, इसका पहले हम क्या निकालेंगे, मान निकाल लेते हैं। बताओ ये मान कैसे निकालेंगे, बताओ। x + 1 के पावर 6, x + 1 के पावर 6 बना, ठीक। NC0 यानी 6C0 और क्या हो जाए बताओ, x के पावर 6 1 के पावर 0 हो जाएगा, प्लस 6C1 x के पावर 5 1 के पावर 5 प्लस 6C2 x के पावर 4 1 के पावर 2 प्लस x घटते क्रम में रहता है ना, 6C3 x का बोलो q और 1 के पावर, बताओ 1 के पावर q प्लस 6C4 x के पावर 2 और 1 के पावर 4, 6C5 x के पावर 1 और 1 के पावर 5, 6C6 x के पावर 0 और 1 के पावर क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। चलिए उसके बाद वो क्या है कि सर x - 1 के पावर 6 का वैल्यू, 6C0 x के पावर 6 1 के पावर 0, पहला प्लस दूसरा माइनस 6C1 x के पावर 5 1 के पावर 5 प्लस कहां पे बाबू, हाँ 1 के पावर तो यहाँ पे 1 होगा, 1 और ठीक, प्लस 6C2 x के पावर 4 1 के पावर 2 माइनस 6C3 x का क्यू 1 का क्यू प्लस 6C4 x स्क्वायर 1 के पावर 4 माइनस 6C5 x के पावर 1 1 के पावर 5 प्लस 6C6 x के पावर 0 1 के पावर। करना क्या है हमें कि सर x + 1 के पावर में 6 और जोड़ना था तो प्लस x - 1 के पावर 6, देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, प्लस में माइनस में कैंसिल। अब जोड़ के लिख देते हैं, देखो क्या हो जाएगा 2 6C0 x के पावर 6 1 के पावर प्लस 2 6C2 x के पावर 4 1 का स्क्वायर प्लस 2 6C4 x स्क्वायर 1 के पावर 4 प्लस 2 6C6 x के पावर 0 1 के पावर, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए क्या लिखेंगे, तो 6C0 का मान बताइए क्या होता है, NC0 का मान n और x के पावर 6 तो x के पावर 6 किसी भी संख्या के पावर 0 मान प्लस 2
6c2 का मान क्या होगा बताओ तो। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 3, 5 यही 15 होगा, निकाल के देख लो। 15 x 4 1 के पावर कुछ भी होगा 1 ही होगा, ठीक है 1 ही होगा। तो 6c4 का मान क्या हो जाएगा बताओ। इसका अच्छा 6c0 का मान 1 होगा, nc1 का मान n होता है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 6c4 का मान क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 4 यानी 15 ही होगा, और एक से स्क्वायर 1 के पावर कुछ भी होगा 1 है। तो ncn का मान क्या बताया था आपको बताओ, क्या बताए थे 1, किसी भी संख्या पावर 0 1 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1, यानी लिखना होगा तो 2x के पावर 6 प्लस 15 दूनी का 30 x के पावर 4, 15 दूनी का 30 x का स्क्वायर आप प्लस में 2, ठीक है ना जी। तो हो गया। अब इसी के बेस पे आगे सवाल को भी सॉल्व करना था। किसका फॉर्मूला बना, x प्लस 1 के पावर 6 और x माइनस 1 के पावर 6। सवाल में क्या किसका मान निकालना था, ध्यान दीजिएगा, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 के पावर 6 और प्लस √2 माइनस 1 के पावर 6। देखो यहां पे x के जगह पे केवल √2 है, 1 के जगह पे तो 1 लिए है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या डाल देंगे √2, यानी 2 √2 के पावर 6 प्लस 30 √2 के पावर 4 प्लस 30 √2 के पावर 2 और प्लस में 2। देखो 2 इंटू √2 के पावर 6 का मान क्या होगा, 2 4 8, क्या हो जाएगा 8, प्लस 30 √2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है, प्लस 30 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 2, मिला लो 8 दूनी का 30 चौके 120, 30 दूनी का 60 और प्लस में 2, जोड़ कर लिखिए कितना हो जाएगा 6 2 8, 6 और 2 8, सुनिए 2 और 1 3, 3 और 6 3 9, ठीक, 1 जोड़े सही है जी, 6 2 8, 1 2 1 3 और 3 और 6 6 3 9 और 198 मिला लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये आपका सवाल नंबर क्या नंबर था बाबू, 12 नंबर था ना। चलिए आगे बढ़े। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना कि दिखाइए कि, सुनिएगा, दिखाइए कि 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ठीक है ना, 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है, ठीक है ना, 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है, जहां n एक धन पूर्णांक, चलिए बन जाएगा ये। देखिए पहले बात समझिएगा, साबित करना है इसको कि यह जो दिया गया है 64 से विभाज्य है, पहले बात समझिए। अच्छा एक बात समझिए, विभाज्य का नियम जानते हैं ना क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम कहते हैं 2 क्रॉस a, ये 2 से विभाज्य है और a से भी कट जाएगा। अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 64 गुना 32 गुना 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 64 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। उसी तरह से एक सवाल दिया गया और कह रहा है कि इसको सत्यापित कीजिए कि 64 से विभाज्य है, यानी हमको मल्टीप्लाई में 64 दिखा देना है। देखो क्या दिया गया है, अगर हम हल करते हैं तो 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस, ये दिया गया। अब सुनिए, इसको यदि लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस 8 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9 लिखे तो गलत है, बोलिए n प्लस 1 है ना, कोई दिक्कत, या एक स्टेप यहीं पे और हम बढ़ जाते हैं। सुनो ना, सुनो देखो क्या, अगर इस बात को हम ऐसे लिखें 9 के पावर n इंटू 9 तो गलत होगा, क्यों सर, बेस समान होता है, पावर पावर जुड़ता है, तो n प्लस 1 को प्लस 1 हटा के इंटू में 9 बढ़ा दिए, और माइनस में क्या हो जाएगा 8n माइनस हो जाएगा, बोलो है हो जाएगा ना, कैसे, देखो अगर a के पावर 2 है इंटू a के पावर 3 है तो हम a के पावर 2 प्लस 3 लिखते हैं,
लिखते हैं ना। तो वही अगर मान लीजिए n+1 है, तो अगर हम इसको अलग हटा दें और बेस में अगर दोनों का बेस समान है, पावर पावर जोड़ दें, उतना ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 दिया गया, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना, सुनो। 1 + 8 के पावर n, n से 0 1 के पावर और 8 n, ठीक है ना। चलिए ठीक, इतना लिख सकते हैं। 1 + 8 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, पावर में n, आई इंटू में क्या है 9 - 8n और माइनस हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बताओ। n से 0 1 के पावर n और 8 के पावर हो जाएगा। चलिए, प्लस n से 1 के पावर बताओ क्या हो जाएगा, बोलो n-1 और 8 के पावर 1, प्लस n से 2 1 के पावर n-2 8 के पावर 2, प्लस n से 3 1 के पावर n-3 8 के पावर 3 एंड डॉट डॉट। और n2 में क्या है, तो 9 - 8n और माइनस, बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। चलिए देखिए, n से 0 का मान क्या होता है बता दो, 1। 1 के पावर कुछ भी होगा 1, किसी भी संख्या पावर 0 1, प्लस n से 1 का मान n, 1 के पावर कुछ भी होगा 1, 8 तो 8, प्लस n से 2 रहने दीजिए, 1 के पावर कुछ भी 1 × 8 का स्क्वायर, प्लस n से 3 1 के पावर कुछ भी 1 ही होगा, 8 के पावर 3 एंड डॉट डॉट इंटू 9 - 8n माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इस 9 से हम इधर गुना कर दें, 9 से 1 में गुना करेंगे या एक स्टेप बढ़िए जाते हैं, 1 1 1 गुना 1 प्लस 8n प्लस n से 2 8 का स्क्वायर प्लस n से 3 8 का क्यूब एंड डॉट डॉट और इंटू में 9 - 8n माइनस 9 से 1 में गुना कितना हो जाएगा 9, 8 9 72n प्लस, ठीक। n से 2 है तो n से 2 8 स्क्वायर प्लस n से 3 8 क्यूब प्लस डॉट डॉट इंटू 9 - 8n माइनस। देखो हुआ क्या है, 9 में इससे गुना कर दी इसलिए बाहर निकाल दिए, 9 में इससे भी गुना कर दी इसलिए बाहर निकाल दिए, और इस सब के साथ अभी 9 गुना में तो इंटू में इतना के साथ गुना में 9 दिखाए। देखो प्लस में 9 माइनस में 9 कैंसिल, 72 इन में से 8 इन जाएगा, क्या बचेगा 64 इन बचेगा, प्लस 72 इन में से 8 इन जाएगा तो कितना बचेगा 64 इन, प्लस 8 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा बताओ, n से 2 8 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इंटू में 1 प्लस n से 3 8 स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा केवल 8 प्लस डॉट डॉट इंटू में 9 और 8 इनका तो काम हो ही गया है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर यहां से देखिए, 64 है ना तो हम 64 कॉमन ले लेते हैं, 64 कॉमन ले, क्या बचेगा बताओ, n प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, कॉमन ले लिए हैं तो यहां पे क्या बचेगा n से 2 प्लस n से 3 8 प्लस डॉट डॉट इंटू में 9 दिया गया है ना, और हमें यही सत्यापित करना था कि 64 से विभाज्य है तो 64 मल्टीप्लाई में दिखा दिए, देन PROVE, कोई दिक्कत, बस यही करना है, ठीक है ना। एक अंतिम सवाल है 14 नंबर, वो भी देख लिया जाए, ठीक ना, 14 नंबर देख लिया, सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है, सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n तक और 3 के पावर r NC4 = 4 के पावर, बताइए सत्यापित हो जाएगा। देखिए सिग्मा का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या है, r का मान 0 से लेकर जहां जहां यहाँ पे r होगा ना, r का मान 0 से लेकर n तक जाना है, LHS से लेकर चलते हैं, LHS लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n तक और NC4 है जी, NC4 3 के पावर r, मिला लीजिए 4 है ना, NCR है, NC यहाँ पे r है। चलिए बनाइए, तो कैसे बनाइएगा पता है ना, सिग्मा का काम क्या होता है, NC0 3 के पावर 0 प्लस
NC1 3 के पावर 1 प्लस NC2 3 के पावर 2 प्लस NC3 3 के पावर 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, n तक। कहां तक ले जाना है, n तक। NCN और 3 के पावर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब थोड़ा सा आप विचार कर लो, अगर यहां पे हम इसमें थोड़ा सा सम्मिलित कर देते हैं क्या, NC0 1 के पावर n, 1 के पावर n यानी 1 ही होगा, 3 के पावर 0। क्यों ऐसा, ताकि b जो है वो बढ़ते क्रम में रहता है, 0 1 2 3 बढ़ रहा है, और a जो है घटते क्रम में रहता है, तो हम मान लेते हैं का मान 1 प्लस NC1 1 के पावर n माइनस 1 3 के पावर 1 प्लस NC2 1 के पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 2 3 के पावर 2 प्लस NC3 1 के पावर n माइनस 3 3 के पावर 3 डॉट डॉट प्लस NCN 1 के पावर 0 3 के पावर। लिख सकते हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 का पावर कुछ भी होता है 1 में किसी से गुना कर दे तो वही संख्या आ जाता है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 प्लस 3 के पावर n का। कैसे, NC0 1 के पावर n 3 के पावर 0, NC1 करके देखिए इतना ही आएगा, और 1 प्लस 3 जोड़ दें तो 4 के पावर n इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूफ करना था जो हमने सिद्ध किया, और यही के साथ आपका ये जो टॉपिक है द एंड। ठीक है, यहां तक आपका टॉपिक जो है वो समाप्त होता है, और इसके बाद अब हम 8.2 की चर्चा कल से करेंगे। एक बार बेहतर ढंग से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद। हो गया ना, कहां से लिखना है, यहीं से ना।